कपूर खानदान का पुराना हवेली दिल्ली के एक शांत इलाके में खड़ा था। हवेली की दीवारें पुरानी थीं, लेकिन उसकी भव्यता और रहस्य आज भी जस के तस थे। इस हवेली में रहती थीं शांति देवी, कपूर परिवार की मुखिया, एक ऐसी सास जिनका रुतबा और तेज नजर हर किसी को डराती थी। उनके साथ रहती थी उनकी बहू अनन्या, जो 3 साल पहले इस घर की बहू बनकर आई थी। अनन्या एक मॉडर्न, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन शांति देवी की पारंपरिक सोच और कड़क नियमों के आगे उसे हमेशा झुकना पड़ता था। सुबह का समय था। हवेली का बड़ा सा आंगन धूप से चमक रहा था। अनन्या रसोई में चाय बना रही थी, जबकि शांति देवी बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अनन्या ने चाय का प्याला सासू माँ के सामने रखा और बोली। माँ जी, आज आपकी पसंदीदा मसाला चाय बनाई है। शांति देवी ने चाय की ओर देखा और बिना मुस्कुराए बोली। हम ठीक है। लेकिन अनन्या, मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह के पूजा में फूलों की माला ताज़ा होनी चाहिए। आज फिर पुराने फूल चढ़ाए गए। माँ जी, मैंने माली को बोल दिया था, लेकिन शायद उसने ध्यान नहीं दिया। मैं अभी देखती हूँ। देखना नहीं, करना चाहिए अनन्या। इस घर की इज़्ज़त तुम्हारे हाथों में है। अगर छोटी-छोटी बातों का ध्यान नहीं रखोगी तो लोग क्या कहेंगे? अनन्या चुपचाप रसोई में वापस चली गई। उसका मन उदास था। वह हर दिन पूरी कोशिश करती थी, लेकिन शांति देवी को खुश करना नामुमकिन लगता था। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हल्की सांसों की आवाज। हेलो, कौन है? अनन्या ने पूछा, लेकिन जवाब में फोन कट गया। शाम को अनन्या अपने पति राहुल के साथ डिनर टेबल पर बैठी थी। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अक्सर काम में व्यस्त रहता था। अनन्या ने उस अनजान कॉल की बात बताई। राहुल, आज सुबह मुझे एक अजीब कॉल आया। कोई बोला नहीं, बस सांसों की आवाज थी। अरे, शायद गलत नंबर होगा, ज्यादा मत सोचो। लेकिन राहुल, ऐसा पहले भी हुआ है। पिछले हफ्ते भी 2 बार ऐसा ही कॉल आया था। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। शांति देवी, जो पास ही बैठी थी, ने बात सुन ली। अनन्या, तुम हमेशा छोटी-छोटी बातों को बड़ा कर देती हो। ये सब तुम्हारा वहम है। इस घर में कोई रहस्य नहीं है। अनन्या चुप रही, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उस रात जब वह अपने कमरे में थी, उसे फिर वही नंबर से कॉल आया। इस बार उसने फोन नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद एक मैसेज आया। सच से दूर मत रहो अनन्या, हवेली के तहखाने में जवाब है। अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तहखाना? इस हवेली में तहखाना था, लेकिन उसने कभी उसे खुला नहीं देखा। शांति देवी ने हमेशा कहा था कि तहखाना पुराना और खतरनाक है, इसलिए उसे बंद रखा जाता है। अगले दिन सुबह अनन्या ने राहुल से तहखाने की बात की। मुझे लगता है हमें तहखाने को देखना चाहिए। क्या पता उस कॉल में कुछ सच हो। अनन्या, तुम पागल हो रही हो। माँ जी ने साफ कहा है कि तहखाना पुराना है और वहाँ कुछ नहीं है। तुम क्यों बेवजह डर रही हो? लेकिन राहुल, अगर कुछ है तो हमें कम से कम चेक तो करना चाहिए। तभी शांति देवी वहां आ गई। उनकी आंखों में गुस्सा था। अनन्या, तुम इस घर की बहू हो, ना कि कोई जासूस। तहखाने की चाबी मेरे पास है और वह बंद रहेगा, समझी? अनन्या ने सिर झुका लिया, लेकिन उसका मन अब और उत्सुक हो गया था। उसने फैसला किया कि वह सच का पता लगाएगी। उसी रात जब पूरा घर सो रहा था, अनन्या चुपके से शांति देवी के कमरे में गई। उसे पता था कि चाबी शांति देवी के पुराने संदूक में होगी। उसने धीरे से संदूक खोला और चाबी ढूंढ निकाली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने का दरवाजा पुराना और जंग लगा था। चाबी डालते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अनन्या ने टॉर्च जलाई और अंदर दाखिल हुई। तहखाना अंधेरा और ठंडा था। वहां पुराने बक्से, किताबें और कुछ तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। एक पुरानी डायरी ने उसका ध्यान खींचा। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि कपूर खानदान की एक पुरानी बहू मालती कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। डायरी में शांति देवी का नाम बार बार आ रहा था। एक पेज पर लिखा था, शांति ने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे साथ वही किया जो वह हर उस बहू के साथ करती है जो उसके रास्ते में आती है।
अनन्या का शरीर कांपने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वहां शांति देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। अनन्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना। माँ जी, ये डायरी मालती कौन थी और आपने क्या किया? मालती मेरी बहन थी। अनन्या, वह इस घर की पहली बहू थी, लेकिन उसने इस परिवार की इज्जत को खतरे में डाला। मुझे उसे रोकना पड़ा। रोकना पड़ा, इसका मतलब? बस इतना समझ लो कि इस घर की इज्जत सबसे ऊपर है, और अगर तुम भी मेरे रास्ते में आई तो तुम्हारा हाल भी मालती जैसा होगा। माँ जी, मैं सच सबको बताऊंगी, राहुल को, पुलिस को, सबको। और कौन मानेगा तुम्हारी बात? मेरे बिना ये घर कुछ नहीं। तभी राहुल वहां आ गया। उसने सारी बात सुन ली थी। माँ, ये सच है? आपने मालती चाची के साथ क्या किया? शांति देवी का चेहरा पीला पड़ गया। राहुल, मैंने सिर्फ परिवार की इज्जत बचाई। इज्जत? ये अपराध है माँ। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। अगले दिन पुलिस ने तहखाने की तलाशी ली। वहां मालती की कुछ चीजें और सबूत मिले जो शांति देवी के खिलाफ थे। शांति देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। अनन्या ने राहुल का साथ दिया और हवेली को नए सिरे से सजाने का फैसला किया।